एमबीए का हमारी कंट्री में बहुत ही क्रेज है। एमबीए कर लो, हाई पेइंग जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम सब सुनते हैं और ऐसी बातों में भी आते हैं कि एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रियलिटी क्या है एमबीए वालों की? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास एक्सपर्ट्स, जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे साथ होंगे इस खास एपिसोड में राइट चुनी के फाउंडर दीपक शर्मा जी, और साथ ही होंगे डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय, जो कि आर्च पॉइंट वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी, अंशुमन जी, आपका इस खास एपिसोड में। थैंक यू। सो अंशुमन जी, सबसे पहले सवालों की तरफ रुख करते हैं और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीए स्पेशलाइजेशन फाइनल कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फाइनल करने के पहले ही साल में उनको रिग्रेट होने लगता है कि ऐसा हमने क्यों किया। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस? उस पे थोड़ा सा आप चर्चा। बिल्कुल, देखिए, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे एक स्पेशल फोकस डालना चाहूँगा कि रिग्रेट का मतलब फेलियर नहीं होता, राइट? क्योंकि अक्सर लोगों को ये थॉट क्रिएट हो जाता है कि अगर हम किसी चीज़ में फेल कर रहे हैं मतलब वी हैव रिग्रेटेड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो रिग्रेट का एक्चुअल मीनिंग फेलियर नहीं, बल्कि ये है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद सही चीज़ क्या होती है वो समझ में आ रही है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बार डिले हो जाती हैं और आपको जिस ट्रैक पे जाना था वो ट्रैक आप मिसगाइड हो जाते हैं वहाँ से। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए वो ट्रैक बना ही नहीं था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो रास्ता हमारे लिए सही होता है हम उसी पर पहुँचते हैं, चाहे किसी भी राह से पहुँचे। बट ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है स्पेशलाइजेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और जो हमारे लिए सही होता है वही स्पेशलाइजेशन हम चूज भी करते हैं। मेजरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिग्रेट एक टाइम प्रोसेस चीज है, जिसके साथ साथ जो वक्त के साथ साथ और खुद के साथ साथ चेंज हो जाती है, राइट? तो मेरा जो मानना है कि फर्स्ट ईयर में कोई भी डिसीजन लेना या किसी भी डिसीजन को ऐसा समझना कि वो हमारी एक मिस्टेक थी, इस थॉट प्रोसेस में स्टूडेंट्स को जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एमबीए एक ऐसा सेगमेंट है जो कि एक सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो एक सेल्फ लर्निंग डिग्री है, और सेल्फ लर्निंग डिग्रीज जो होती हैं वो हमेशा आपको सिखाती हैं, कभी भी रिग्रेट या पोजिशनिंग नहीं सिखाती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में। तो जो लर्निंग वाली चीज है उसको हमेशा अपने माइंडसेट में बैठा के रखना चाहिए। करेक्ट। एक स्टूडेंट को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एमबीए कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त, बियॉन्ड रैंकिंग्स एंड द सैलरी पैकेजेस दे आर ऑफरिंग? तो मैम, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एज एन काउंसलर मैंने लाखों बच्चों को काउंसलिंग किया है और जो मैंने ट्रेंड देखा है कि बच्चे ज़्यादातर जब कॉलेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो या तो वो अपने फ्रेंड्स को देख के कर रहे होते हैं, या फिर वो कॉलेजेस के पैकेजेस को देख के कर रहे होते हैं, या फिर उनके रैंकिंग्स को, ये सर ये नैक A+ है, A++ है, लाइक दैट, या इनका NIRF रैंकिंग ऐसा है। बट मेरे हिसाब से इन पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कॉलेज किस पीयर ग्रुप ने चलाया हुआ है। एग्जाम्पल, क्या वो कोई इंडस्ट्री ऑन कॉलेज है? अगर वो इंडस्ट्री से है तो डेफिनेट सी बात है एमबीए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, राइट? इट्स नॉट ए कन्वेंशनल स्टडी। सो अगर आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, आपको ट्रेनिंग मिलता है, आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम मिलता है, आपको IIM इमर्शन प्रोग्राम मिलता है, तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ मुझे देखना चाहिए कि डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि हम दिल्ली में किसी कॉलेज में जा रहे हैं, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ लोकल दिल्ली का बच्चा पढ़ रहा है, और सेकंड एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एक आसाम का बच्चा भी पढ़ रहा है, बेंगलोर का भी आ रहा है, पुणे से भी आ रहा है, और मे बी सिंगापुर से भी आ रहा है। तो आई थिंक दैट मेक्स ए लिटिल बिट मोर डिफरेंस, राइट? तो डाइवर्सिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, क्योंकि समटाइम बच्चा वहाँ पे भी कंफ्यूज ही रहता है, जो मैंने देखा है, राइट? रैंकिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, पैकेजेस भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सपोज करिए किसी कॉलेज में 120 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 120 के अगेंस्ट वहाँ पे 200 कंपनीज आ रही है, तो डेफिनेटली आई विल से यस, वी शुड गो विद द कॉलेज, क्योंकि आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है। तो आई थिंक केवल पैकेज और रैंकिंग देख के कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, ओवरऑल बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं इसके लिए। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कर जाते हैं जाने अनजाने में एक एमबीए कॉलेज को सिलेक्ट करने में?
या फिर अपना मैं कहूँ कि एमबीए कॉलेज के साथ साथ अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना? राइट, सो दिस इज अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम। एमबीए स्पेशलाइजेशन देखिए बच्चा जनरली सेलेक्ट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉमर्स पढ़ा है तो मुझे लगेगा कि मैं फाइनेंस के लिए ज़्यादा अच्छा हूँ, बट फाइनेंस के आगे भी बहुत सारी टर्म्स है। जैसे अभी मार्केट में एमबीए एसीसीए, जो कि बेसिकली उन बच्चों के लिए अच्छा है जो सीए परसुइंग थे या सीए बनना चाहते थे या जिनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सिमिलरली एमबीए में जनरली ऐसा होता है कि आपको 2 मेजर स्पेशलाइजेशन चूज करने होते हैं। काफी सारे कॉलेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं। आजकल बिजनेस एनालिटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है, एज वी ऑल नो कि एआई ने काफी मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो स्पेशलाइजेशन कभी भी पीयर प्रेशर में सेलेक्ट ना करें। आप हमेशा ऐसा देखिए कि मेरा जो बैकग्राउंड है, सपोज मैंने कॉमर्स पढ़ा है तो वो मुझे आगे एमबीए में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आप 1 साल में या 1.5 साल में खुद को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं इंजीनियर हूँ तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। सपोज मैंने आईटी पढ़ा है तो मेरे लिए डेटा साइंस से एमबीए करना ज़्यादा बेटर रहेगा, या एटलीस्ट मैं अपनी ग्रेजुएशन में जो मैंने सीखा है, जो स्किल्स मैंने अडॉप्ट करी हैं, मैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। सो आई थिंक स्पेशलाइजेशन में ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बैकग्राउंड देखें, मेरा बैकग्राउंड मुझे कैसे हेल्प करेगा, ठीक है, क्या मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं उसमें फिट हूँ, क्या मैं उस करिकुलम को सच में पढ़ना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। कई बार बच्चे अपने दोस्तों को देख के इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पेशल। सो लाइक बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट, Yes, ये background दो interest. मेन These are फैक्टर्स the two हम must things. Yes, I will say. थैंक यू। सो अंशुमन जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, लाइक व्हाट स्किल्स डू कंपनीज एक्चुअली लुक इनटू अ स्टूडेंट, कि कौन कौन सी स्किल्स एक स्टूडेंट में होनी चाहिए किसी भी जॉब के लिए? देखिए, कंपनीज जो चीज़ों को देखती हैं, जिस नज़रिए से देखती हैं, वो शायद एक स्टूडेंट एक लॉन्ग टर्म में या फिर एक लॉन्ग रेस में देख नहीं पाते हैं। क्योंकि बेसिकली जब हमारे पास में एक समुद्र होता है तो समुद्र कितना गहरा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और बेसिकली कई बार होता है ना कि जो कॉलेज ब्रोशर्स होते हैं उनमें वो मेंशन भी नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। तो उस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो स्किल्स होनी चाहिए? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि डिग्री जो होती है वो सिर्फ आपको एंट्री दिला सकती है, बट जो इनविजिबल स्किल्स हैं वो इनविजिबल स्किल्स आपको ग्रोथ दिलाते हैं। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं या फिर कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है वो यही इनविजिबल स्किल्स एक्सपेक्ट करती है एक इंडिविजुअल से। फॉर एग्जाम्पल, जो मेजर आउटलुक आजकल की कंपनीज देखती हैं या फिर जो मैं कहूँगा जो बिग फोर्स हैं सारे, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, और मैं उससे ज़्यादा अगर कहूँ तो प्रॉब्लम ओनरशिप। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है इन कॉर्पोरेट्स, जिसमें माना जाता है जितने भी जो उनके इंडिविजुअल्स हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो हर अपनी प्रॉब्लम को या हर कंपनी की प्रॉब्लम को अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम माने। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम हमारी इंडिविजुअल की होती है, जब हम उसको उसके ओनर होते हैं स्वयं, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, मैं अभी नाम कोट नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं है, बट उन्होंने कहा था कि इफ़ आई मेक 100 प्रॉब्लम्स आई नो 1000 सॉल्यूशंस टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो जब प्रॉब्लम हमारी खुद की होती है, जब हमारे एक प्रॉब्लम ओनरशिप आ जाता है, तो हम उसको सॉल्व करने के 1000 मेथड्स ले आते हैं, भले ही वो प्रॉब्लम एक हो। दूसरा आ जाता है एक वर्किंग स्टाइल। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे, आप भी देखते होंगे, इंस्टा पर एड्स चलते हैं, और एड्स से ज़्यादा मीम्स मैं कहूँगा उन्हें एग्जैक्टली, कि जेनजीज ने एक ईमेल लिखा और जॉब छोड़ दी, एक हफ्ते बाद छुट्टी पर जा रहे हैं, एक वो ड्रॉप कर दिया। तो ये प्रॉब्लम जनरेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम है उस एटमॉस्फेयर की। जिस टाइप का एटमॉस्फेयर कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है, हमें उस एटमॉस्फेयर में ढलना पड़ेगा, हमें उनको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ शोकेसिंग व्हाट वी आर। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है। हर कंपनी अपने एक मेथड से काम करना चाहती है और हर एक इंडिविजुअल अपने मेथड से काम करना चाहता है, बट अलाइनिंग विद ईच अदर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हर एक रिलेशनशिप में होता है। आपको सामने वाले की तरह से थोड़ा समझना भी पड़ता है और सामने वाले को भी आपकी तरह थोड़ा समझना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके साथ जो एस्पेक्ट मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूँगा वो होता है कल्चरल फिट। हम कल्चरली कितना अलाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे थॉट प्रोसेसेस को कितना वैल्यू किया जा रहा है, हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको कितना नर्चर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी आइडियाज़ आते हैं उन सभी आइडियाज़ को, जो न्यू आइडियाज़ हैं, क्योंकि आप कितने भी टेक सेवी हों या फिर आप कितने भी अलाइन हो ऑन गोइंग थिंग से,
बट आपके आइडियाज कंपनी को ग्रोथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और वो सिर्फ आइडियाज ऑन रिकॉर्ड ना हो, मतलब सिर्फ बातों बातों में ना हो, इम्प्लीमेंटेशन में भी हो, वो बहुत एसेंशियल होता है। क्योंकि हर एक कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव बिजनेस है, सबको बिजनेस करना है, सबको बिजनेस बढ़ाना है। बट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट बिजनेस, वी कैन नॉट अर्न, वी हैव टू प्रूव इट ऑन ग्राउंड। सो आई फील ऑल दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स वन शुड रिमेंबर। कंपनीज इनसाइट्स ये जरूर देखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इट्स लाइक हमें अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। हर कंपनी को प्रोडक्टिविटी चाहिए, बिल्कुल, तो प्रोडक्टिविटी पे काम करते हुए अपनी वर्थ प्रूव करनी। वर्थ प्रूव करनी है जी। सो अंशुमन जी, आपसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, हाउ कैन इकासा हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर एप्टीट्यूड एंड स्ट्रेंथ बिफोर चूजिंग एन एमबीए पाथ? बिल्कुल, इकासा की आपने बात करी है, तो मैं आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, इकासा एक बहुत स्पेशली डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है, एक स्पेशली डिज़ाइंड एनालिसिस गाइड है, जो एक इंडिविजुअल को बहुत सारे आउटस्कर्ट्स पे हेल्प करती है, मल्टीपल पाथ्स में हेल्प करती है। इकासा की अगर हम बात करें तो दैट इज EKASA, इकासा, विच मीन्स इमोशनल नॉलेज एप्टीट्यूड स्ट्रेंथ एनालिसिस। ये एक ऐसा एनालिसिस है जो आपको खुद से मिलाता है। इट्स अ पाथ फाइंडिंग गाइड, इट्स अ पाथ वे फाइंडर, या फिर अगर मैं बहुत ही सरल शब्द में कहूँ तो सबका अपना पथ होता है, सबकी अपनी मंजिल होती है, बट उस मंजिल तक कैसे पहुंचना है, आपको वो सही पथ कैसे चुनना है, वो बहुत एसेंशियल होता है। जब हम इकासा की एक वाइडर स्पेक्ट्रम में बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इकासा आपको किस किस हॉराइजन पे हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मैं कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, वेदर आई वांट टू बिकम अ एक्सपर्ट और आई वांट टू बिकम अ काउंसलर, आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, इंजीनियर, IAS, IPS, व्हाटसोएवर, मोस्ट एसेंशियल इज कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको पता होना चाहिए आपका पर्सनैलिटी टाइप, पर्सनैलिटी ट्रेट, ब्रेन डोमिनेंस, योर इनर चक्र। देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन अ इंडिविजुअल। बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता होता है। जब हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपको शायद नहीं पता होगा। आपसे पूछूं पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, आपको शायद इस बारे में ना पता हो। रीजन उसका ये है क्योंकि एक इंडिविजुअल के 128 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। उन 128 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से इकासा आपको 16 या 12 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताने में हेल्प करता है। वेराज सिमिलर लेवल पे हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या डिपिक्ट करती है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, वो जानने में हेल्प करता है इकासा। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हम एक्चुअल में क्या हैं, तो हम ड्राइव बहुत अच्छे से कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। हम वहाँ से जो हमारी स्पीड होती है उसको बूस्ट कर सकते हैं, और इकासा वही है। जब मैं अगर अपनी बात करूं, एक एग्जांपल देना मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब अपना इकासा कराया था, उससे पहले मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और था। आई वांटेड मोर टू बी इनटू सर्विस सेक्टर, बट इकासा के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम मोर इनटू अ बिजनेस पर्सन। मुझे बिजनेस में जाना चाहिए, मुझे बिजनेस में आजमाइश देनी चाहिए। और बिजनेस जो मॉड्यूल होता है, एक बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता। बिजनेसमैन की एक पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी मेरे अंदर मुझे मिली जब मैंने इकासा अपना कराया। देन आई रियलाइज्ड कि बहुत ही एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम एक्चुअल में रियलाइज ही नहीं करते हैं हमारी लाइफ में कितने एसेंशियल हैं। और इन्हीं ग्रोथ प्लेटफॉर्म से हम लोगों को पता चलता है कि जो ट्रेंड है, जो मार्केट मांग रहा है, वो मार्केट ट्रेंड हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। उस मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग आज भेड़ चाल में लगे हुए हैं। शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया जी, हमारा भी बनेगा। उनका डॉक्टर बन गया जी, हमारा भी बनेगा। उनका IAS है तो तुम भी IAS की तैयारी करो। भले ही उस इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट ही ना हो, वो शायद अगर अपने मन से कुछ करता तो कहीं और होता, या फिर अपने आप को समझ के करता तो कहीं और होता। अपने एक बहुत ही शानदार मूवी है 3 इडियट्स, उसका मुझे एक दृश्य याद है कि मैं भले ही इंजीनियर बन जाऊं, बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, और अगर मैं एक फोटोग्राफर बनता हूं तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता हूं, और वो ऐसा पे होता भी है। वहीं पर राइट टाइम पे राइट चीज जानना बहुत एसेंशियल है। नोइंग राइट थिंग्स ऑन द राइट टाइम विद द राइट पाथ
इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। जब हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो हम हमारी एनर्जी, हमारा एटीट्यूड, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी नॉलेज और जो हमारी स्ट्रेंथ्स और इमोशनल बैलेंस होता है उसमें अपना 100%, 1000% दे पाते हैं और सही चीज़ों को चूज कर पाते हैं, जो एक बहुत ही लॉन्गेटिविटी और गुड रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इकासा की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ कि इकासा आपको अपनी पर्सनालिटी से रूबरू कराता है। आपको खुद से मिलाता है, खुद से पर्सनालिटी से रूबरू कराता है। खुद से मिलाता है। बिल्कुल, आप इकासा करवा के खुद को जान जाते हैं। खुद को जान जाते हैं। बिल्कुल। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एआई, स्टार्टअप्स और इतने सारे रैपिडली ग्रोइंग करियर लैंडस्केप जो ये है, तो मैं इसमें आपसे एक सवाल जो मेरे जहन में आता है बार बार कि एआई हो गया, स्टार्टअप्स की बात हम करते हैं और भी बहुत सारा जो चेंजिंग लैंडस्केप है करियर का, उसके ज़माने में एमबीए कितना रेलेवेंट है? दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन मैम। देखिए, जहाँ तक एआई का सवाल है, मतलब मैं जो आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ कि यू वांट टू आस्क कि क्या एआई के टाइम में एमबीए रिलेवेंट भी है या नहीं, राइट? सो मुझे लगता है मैम, एआई कहीं ना कहीं टेक वाले बच्चों को फिर भी हो सकता है कि आज से 5 साल बाद कोडिंग की कोई आवश्यकता ही ना हो, राइट? हमें कोड करना ही ना पड़े, हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट कमांड देना पड़े और शायद वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी, या मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा और फिर मेरा एक इंस्टाग्राम जैसा कुछ बन के क्रिएट हो जाएगा। दैट ऑल आर पॉसिबल, राइट? बट एआई आपको लीडरशिप नहीं सिखा सकता है, राइट? एआई आपको अडेप्टेबिलिटी नहीं दे सकता है। एआई कैन नॉट गिव यू द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, राइट? इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है एआई के पास। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एमबीए में ये सारी चीजें एक मिक्स फॉर्म में आपको पढ़ाई जाती हैं। एमबीए इज ऑल अबाउट टीम वर्क, योर डिसीजन मेकिंग, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एआई आपका टेक को फिर भी शायद रिप्लेस कर दे 80%, 90% तक, बट शायद मैनेजमेंट को वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एमबीए में ओवरऑल इट इज ए गेम ऑफ बिजनेस प्लस मैनेजमेंट प्लस स्किल्स, राइट? तो डेफिनेटली एआई इज द पार्ट ऑफ एमबीए करिकुलम आल्सो। इसलिए आजकल एआई को हम लोगों ने बिजनेस एनालिटिक्स की फॉर्म में, डेटा साइंस की फॉर्म में एमबीए के कोर्स में शामिल कर दिया है। मतलब ये आपको जान के हर्ष होगा कि मार्केटिंग के बच्चों को भी आजकल कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ाने लग गए हैं, डेटा साइंस भी उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं एआई का रोल है। बट अगर मैं उसको बिजनेस से लिंक कर दूं तो दैट बिकम्स ए डेडली कॉम्बिनेशन, आई फील। और मुझे लगता है कि आई थिंक एमबीए एआई को यूज करके बहुत लुक्रेटिव क्रिएट कर सकता है, बट एआई कैन नॉट रिप्लेस द एमबीए स्टूडेंट्स फॉर श्योर। ओके, सो रिप्लेसमेंट नहीं है, आर्टिफिशियल Not इंटेलिजेंस at all एमबीएस possible. का रिप्लेसमेंट नहीं है। Not at all possible, because AI को आप use Practicality कर सकते हैं। खत्म हो Yes, जाती you can है वहाँ enhance पे। your productivity, I feel, AI को यूज करके, बट मैनेजमेंट हमेशा नीड रहेगा, नीड रहेगा। Cool. क्या मैसेज या संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली अपने स्टूडेंट्स से, ऐसे बच्चों से जिनको करियर में प्रॉब्लम्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, प्लीज सेट योर गोल्स, क्लियर योर टारगेट्स। परसेंटेज बनाना इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? समटाइम सोसाइटी में फेमस होता है कि इतना परसेंट बना लो, इतना मार्क्स ले आओ तो अच्छा हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ, राइट? यू वांट सम मेंटोर्स इन योर लाइफ, सो गो ग्रैब सम मेंटोर्स इन योर लाइफ, अडेप्ट सम कल्चर, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है, राइट, जो लेटेस्ट मार्केट में डिमांड है, उनके हिसाब से अगर हम करियर सेलेक्ट करेंगे तो वुड बी द राइट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, आई फील। थैंक यू सो मच। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी को ये बोलना चाहूँगी जो एमबीए करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग एमबीए करने की एडवाइस दे रहे हैं, ये पॉडकास्ट उन तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू मैम।